हेलो दोस्तों, स्टोरी अनबॉक्सिंग पर आप सबका स्वागत है। चलिए बिना वक्त गवाए विजार्ड ऑफ ओज की कहानी आगे बढ़ाते हैं। जब डोरोथी जागी तो पेड़ों के बीच से सूरज चमक रहा था और टोटो काफी देर से अपने आसपास पक्षियों और गिलहरियों का पीछा कर रहा था। वह उठ बैठी और अपने चारों ओर देखने लगी। बिज्जू का अभी भी धैर्यपूर्वक अपने कोने में खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। उसने बिजुका से कहा, हमें जाकर पानी खोजना चाहिए। उसने पूछा, आपको पानी क्यों चाहिए? रास्ते की धूल से अपना मुंह धोकर साफ करूंगी और पीऊंगी जिससे सूखी रोटी मेरे गले में ना फंसे। बिजुका ने सोच कर कहा, मांस से बना होना दिक्कत वाला होता है, क्योंकि तुम्हें सोना होता है, खाना पीना होता है। हालांकि तुम्हारे पास दिमाग है ठीक से सोचने के लिए, फिर भी बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। उन्होंने कुटिया छोड़ दी और पेड़ों से होकर चलते रहे जब तक कि उन्हें साफ पानी का एक छोटा सा झरना नहीं मिला, जहां पर डोरोथी ने पानी पिया, स्नान किया और अपना नाश्ता किया। उसने देखा कि टोकरी में ज्यादा रोटी नहीं बची थी और लड़की शुक्रगुजार थी कि बिजुका ने कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि उसके और टोटो के लिए पूरे दिन के लिए ज्यादा रोटी नहीं थी। जब वह अपना खाना खत्म कर चुकी थी और पीली ईंटों वाली सड़क पर वापस जाने वाली थी, तो पास से एक गहरी करार सुनकर वो चौंक गई। उसने डरते हुए पूछा, वो क्या था? बिजुका ने जवाब दिया, मैं कल्पना नहीं कर सकता, लेकिन हम जाकर देख सकते हैं। तभी एक और करार उनके कानों तक पहुंची और आवाज उनके पीछे से आती हुई महसूस हुई। वे मुड़े और जंगल में कुछ कदम चले। तभी डोरोथी को पेड़ों के बीच धूप की रोशनी में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वो उस जगह की ओर दौड़ी और फिर थोड़ी देर में हैरत से चिल्लाते हुए रुक गई। बड़े पेड़ों में से एक को आधा काट दिया गया था और उसके पास हाथ में कुल्हाड़ी लिए एक आदमी खड़ा था, जो पूरी तरह से टिन से बना था। उसका सिर और हाथ पैर उसके शरीर से जुड़े हुए थे, लेकिन वह पूरी तरह से स्थिर खड़ा था, जैसे कि वो बिल्कुल भी हिल नहीं सकता हो। डोरोथी ने उसे अचरज से देखा और बिजुका ने भी, जबकि टोटो ने तेजी से भागते हुए टिन के पैरों पर एक बटका मारा, जिससे उसके ही दांतों को चोट लगी। डोरोथी ने पूछा, क्या तुम करा रहे थे? हाँ, टिन से बने आदमी ने उत्तर दिया, ये आवाज मेरी ही थी। मैं 1 साल से ज्यादा समय से करा रहा हूँ और किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी, ना ही कोई मेरी मदद करने के लिए आया। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? डोरोथी ने धीरे से पूछा, क्योंकि वो उस आदमी जिससे वो बात कर रही थी, उदास आवाज से प्रभावित हो गई थी। टीन मैन ने जवाब दिया, एक तेल का डिब्बा लाओ और मेरे जोड़ों में तेल लगाओ। वे इतनी बुरी तरह से जम खा चुके हैं कि मैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं हिला सकता। अगर मुझे अच्छी तरह से तेल लगाया जाए तो मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगा। तुम्हें मेरी झोपड़ी में एक शेल्फ पर एक तेल का डिब्बा मिलेगा। डोरोथी तुरंत कुटिया की ओर भागी और उसे वहां एक तेल का डिब्बा मिला और फिर वह वापस लौटी और उत्सुकता से पूछा, तुम्हारे जोड़ कहाँ है? टिन वुडमैन ने उत्तर दिया, पहले मेरी गर्दन पर तेल लगाओ। उसने उस पर तेल लगाया। क्योंकि वो काफी बुरी तरह से जम खा चुका था, बिजुका ने टिन के सिर को पकड़ लिया और उसे धीरे से एक तरफ से दूसरी तरफ तब तक घुमाया जब तक कि वो सही से काम नहीं करने लगा, और फिर वो आदमी उसे खुद ही घुमा सकता था। फिर उसने कहा, अब मेरी बाहों के जोड़ों पर तेल लगाओ। डोरोथी ने उन पर तेल लगाया।
और बिजुका ने उन्हें सावधानी से तब तक मोड़ा जब तक कि वे पूरी तरह से जंग से फ्री और नए जैसे अच्छे नहीं हो गए। टिन वुडमैन ने संतुष्टि की सांस ली और अपनी कुल्हाड़ी नीचे उतर ली जिसे उसने पेड़ के सहारे टिका दिया था। फिर उसने कहा, यह बहुत बड़ी राहत है। जंग लगने के बाद से मैं उस कुल्हाड़ी को हवा में उठा के खड़ा हूँ और मुझे खुशी है कि मैं आखिरकार इसे नीचे रख सकता हूँ। अब अगर आप मेरे पैरों के जोड़ों पर तेल लगाएंगे तो मैं एक बार फिर चलने लग जाऊंगा। उन्होंने उसके पैरों पर तब तक तेल लगाया जब तक वहां उन्हें अच्छे से हिलाने न लगा और उसने मदद के लिए उन्हें बार बार धन्यवाद दिया। वो बहुत रहमदिल और बहुत नेक लग रहे थे। उसने कहा, यदि आप यहाँ नहीं आए होते तो शायद मैं हमेशा यही खड़ा रहता। तुमने मेरी जान बचाई है। तुम यहाँ कैसे आई? उन्होंने उत्तर दिया, हम ग्रेट ओस को मिलने के लिए एमराल्ड सिटी की ओर जा रहे हैं और हम रात गुजारने के लिए आपकी कुटिया में रुक गए। उसने पूछा, आप ओस को क्यों मिलना चाहते हैं? डोरोथी ने जवाब दिया, मैं चाहती हूँ कि वह मुझे वापस कंसास भेज दे और बिजुका चाहता है कि वो अपने भेजे में कुछ दिमाग डाले। टिन वुडमैन एक पल के लिए गहराई से सोचने लगा। तब उसने कहा, क्या आपको लगता है कि ओज मुझे एक दिल दे सकता है? डोरोथी ने कहा, हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बिजुका को दिमाग देना उतना ही आसान काम होगा। टिन वुडमैन बोला, ठीक है, तो अगर आप लोग मुझे अपनी पार्टी में शामिल होने की इजाजत देंगे तो मैं भी एमराल्ड सिटी जाऊंगा और उससे मेरी मदद करने के लिए कहूंगा। बिजुका ने दिल से कहा, आओ। और डोरोथी ने कहा कि वो उसका साथ पाकर खुश होगी। टिन वुडमैन ने अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर उठाई और वे सभी जंगल से होकर उस सड़क पर आ गए जो पीली ईंटों से बनी हुई थी। टिन वुडमैन ने डोरोथी को अपनी टोकरी में तेल का डिब्बा रखने के लिए कहा। अगर मैं बारिश में फंस जाऊं और फिर से जंग लग जाए तो मुझे तेल के डिब्बे की सख्त जरूरत पड़ेगी। उनके नए साथी का पार्टी में शामिल होना थोड़ा सौभाग्य की बात थी, क्योंकि अपनी यात्रा फिर से शुरू करने के तुरंत बाद वे एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां पेड़ और टहनियां सड़क पर इतनी घनी हो गई थी कि यात्री वहां से नहीं गुजर सकते थे। लेकिन टिन वुडमैन ने अपनी कुल्हाड़ी से काम करना शुरू कर दिया और इतनी अच्छी तरह से कुल्हाड़ी चलाई कि जल्द ही उसने पूरी पार्टी के लिए रास्ता साफ कर दिया। डोरोथी चलते समय इतनी गहराई से सोच रही थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कब बिजुका एक गड्ढे में गिर गया और सड़क के किनारे लुढ़क गया। वो फिर से मदद करने के लिए उसे बुलाने के लिए मजबूर था। टीन वुडमैन ने पूछा, तुम गड्ढों के बचकर दूसरी ओर से क्यों नहीं चलते? बिजुका ने खुश होकर उत्तर दिया, मैं सही से नहीं जानता। मेरे सिर में भूसा भरा हुआ है। यही कारण है कि मैं ओट से कुछ दिमाग मांगने के लिए एमराज सिटी जा रहा हूँ। टीन वुडमैन ने कहा, ओह, मैं समझ गया। लेकिन असल में दिमाग दुनिया की सबसे अच्छी चीजें नहीं है। बिजुका ने पूछा, क्या आपके पास दिमाग है? वुडमैन ने उत्तर दिया, नहीं, मेरा दिमाग बिल्कुल खाली है, लेकिन एक बार मेरे पास दिमाग भी था और एक दिल भी। इसलिए उन दोनों को आजमाने के बाद मुझे लगता है मेरे पास एक दिल होना चाहिए। बिजुका ने पूछा, और ऐसा क्यों है? मैं तुम्हें अपनी कहानी बताऊंगा और तब तुम्हें सब पता चलेगा। उसके बाद जब वे जंगल से गुजर रहे थे, टिन वुडमैन ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। मैं एक लकड़हारे के घर पैदा हुआ था जो जंगल में पेड़ काटता था और अपनी जीविका के लिए लकड़ियां बेचता था। जब मैं बड़ा हुआ तो मैं भी लकड़हारा बन गया और मेरे पिता के मरने के बाद जब तक मेरी बूढ़ी माँ जिंदा रही मैंने अपनी बूढ़ी माँ की देखभाल की।
फिर मैंने मन बना लिया कि अकेले रहने की बजाय मैं शादी कर लूंगा ताकि अकेला ना रहना पड़े। मंचकिन लड़कियों में एक लड़की इतनी सुंदर थी कि मैं उसे पूरे दिल से प्यार करने लगा था। उसने भी अपनी ओर से वादा किया कि जैसे ही मैं उसके लिए एक बेहतर घर बनाने के लिए अच्छे पैसा कमा लूंगा, वो मुझसे शादी कर लेगी। इसलिए मैंने पहले से भी ज्यादा मेहनत करने की ठानी। लेकिन लड़की एक बूढ़ी औरत के साथ रहती थी जो नहीं चाहती थी कि उसकी शादी किसी से हो, क्योंकि वो बहुत आलसी थी। वो चाहती थी कि लड़की उसके साथ ही रहे, खाना पकाए और घर का काम करे। तो बूढ़ी औरत पूर्व की दुष्ट चुड़ैल के पास गई और उसे 2 भेड़े और एक गाय देने का वादा किया अगर वो शादी में बाधा डालेगी। उसके बाद दुष्ट चुड़ैल ने मेरी कुल्हाड़ी पर जादू कर दिया और जब मैं एक दिन अपना काम कर रहा था और पेड़ काटने में लगा था और सोच रहा था जितनी जल्दी हो सके नया घर बनाऊं और मेरी पत्नी ले आऊं, कुल्हाड़ी अचानक फिसल गई और मेरा बायां पैर कट गया। पहले तो ये एक बड़ी बदकिस्मती लग रही थी, क्योंकि मैं जानता था कि एक पैर वाला आदमी लकड़ी काटने वाले के तौर पर कामयाब नहीं है। इसलिए मैं एक टिन बनाने वाले के पास गया और उससे मेरे लिए टिन से एक नया पैर बनाने को कहा। मेरा टीन का पैर बहुत अच्छा काम करता था और मुझे इसकी आदत हो गई थी। लेकिन मेरी हरकत से पूर्व की दुष्ट चुड़ैल और नाराज हो गई। उसने बूढ़ी औरत से वादा किया था कि मुझे सुंदर मंचकिन लड़की से शादी नहीं करने देगी। जब मैंने फिर से काटना शुरू किया तो मेरी कुल्हाड़ी फिर फिसल गई और मेरे दाहिने पैर का हिस्सा भी कट गया। मैं फिर से टिन बनाने वाले के पास गया और उसने फिर से मेरे लिए टिन से एक और पैर बनाया। इसके बाद जादुई कुल्हाड़ी ने एक के बाद एक मेरी दोनों बाहें काट दी। लेकिन मुझे अब कोई डर नहीं था, मैंने उन्हें टिन से बदल दिया। दुष्ट चुड़ैल ने फिर कुल्हाड़ी चलाई और मेरा सिर काट दिया। पहले तो मैंने सोचा कि यह मेरा अंत है, लेकिन संयोग से टिनस्मिथ आया और उसने मेरे लिए टिन से एक नया सिर बना दिया। मैंने तब सोचा था कि मैंने दुष्ट चुड़ैल को हरा दिया है। मैंने पहले से कहीं ज्यादा मेहनत की, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी दुश्मन कितनी जालिम हो सकती है। उसने खूबसूरत मंचकिन लड़की के लिए मेरे प्यार को मारने का एक नया तरीका सोचा। उसने मुझे फिर से कुल्हाड़ी मार दी जो मेरे शरीर के आर पार हो गई और मुझे 2 हिस्सों में बांट दिया। एक बार फिर टिन बनाने वाला मेरी मदद के लिए आया और उसने मेरे टिन के शरीर को बनाया। मेरे टिन के हाथ पैर और सिर को जोड़ लगाकर बांध दिया ताकि मैं पहले की तरह अच्छी तरह से घूम फिर सकूं। लेकिन अफसोस, मेरे पास अब कोई दिल नहीं था, इसलिए मैंने मंचकिन लड़की के लिए अपना सारा प्यार खो दिया और मुझे अब उसकी परवाह नहीं थी कि मैंने उससे शादी नहीं की। मुझे लगता है कि वो अभी भी उस बूढ़ी औरत के साथ रह रही है और मेरे आने का इंतजार कर रही है। मेरा शरीर धूप में इतना चमकता था कि मुझे उस पर बहुत गर्व महसूस होता था और अब अगर मेरी कुल्हाड़ी फिसल भी जाती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मुझे नहीं काट सकती थी। सिर्फ एक ही खतरा था कि कहीं मेरे जोड़ों में जंग ना लग जाएगा। लेकिन मैंने मेरी झोपड़ी में एक तेल का डिब्बा रखा था और जब भी मुझे इसकी जरूरत होती थी, मैं खुद तेल लगाने का ध्यान रखता था। हालांकि एक दिन ऐसा भी आया जब मैं ये करना भूल गया और बारिश और तूफान में फंस जाने के कारण खतरे के बारे में सोचने से पहले ही मेरे जोड़ों में जंग लग गई। और जब तक आप लोग मेरी मदद के लिए नहीं आए, तब तक मुझे जंगल में खड़ा रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये एक डरावनी बात थी, लेकिन जितना वक्त मैं वहां खड़ा रहा, उसके दौरान मुझे ये सोचने का समय मिला कि सबसे बड़ी हानि जो मैंने जानी थी, वो मेरे दिल की हानि थी।
जब मैं प्यार में था तो मैं धरती पर सबसे खुश आदमी था। लेकिन कोई भी ऐसा इंसान प्यार नहीं कर सकता जिसके पास दिल नहीं है। और इसलिए मैंने ओज से मुझे एक दिल देने के लिए कहने का सोचा है। अगर वो ऐसा करता है तो मैं मंचकिन लड़की के पास वापस जाऊंगा और उससे शादी कर लूंगा। डोरोथी और बिजू का दोनों को टिन वुडमैन की कहानी में बहुत दिलचस्पी थी और अब वे जानते थे कि वो एक नया दिल पाने के लिए इतना बेकरार क्यों है। बिजूका ने कहा, फिर भी मैं दिल के बदले दिमाग मांगूंगा, क्योंकि अगर किसी बेवकूफ के पास दिल होता भी है तो भी वो नहीं जानता कि उसे क्या करना चाहिए। टीन वुडमैन ने जवाब दिया, मैं दिल ले लूंगा, क्योंकि दिमाग किसी को खुश नहीं करता और खुशी दुनिया की सबसे अच्छी चीज है। डोरोथी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो ये जानती थी कि उसके दोनों दोस्त अपनी अपनी जगह सही हैं। उसने सोचा कि क्या वो कैंसस और आंटी एम तक वापस जा पाएगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वुडमैन के पास दिल नहीं है और बिजुका के पास कोई दिमाग नहीं, वो फिर भी उनको पसंद करती है। काश दोनों को वो मिल जाए जो वो चाहते हैं। उसे सबसे ज्यादा फिक्र इस बात की थी कि रोटी लगभग खत्म हो गई थी और उसके और टोटो के लिए दूसरी फूड बकेट खाली हो रही थी। ये पक्का है कि न तो लकड़हारे ने और न ही बिजुका ने कभी कुछ खाया, लेकिन वह न तो टिन की बनी थी और न ही भूसे की, और जब तक उसे खिलाया न जाए वो जिंदा नहीं रह सकती। आगे की कहानी अगली वीडियो में। चैनल पर बने रहिए क्योंकि ये कहानी मजेदार होने वाली है। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।